दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में अध्याय संख्या 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के पाठ्य निहित प्रश्नों की व्याख्या कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ करेंगे। और दोस्तों इस माध्यम से आपके अध्याय संख्या 10 का रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो सेशन में अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था पाठ्य निहित प्रश्न 10.1 और आज के सेशन में दोस्तों सोल्व करेंगे पाठ्य निहित प्रश्न में 10.2। तो यहाँ पर देखिए 10.2 है वो क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है। एल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते। दोस्तों यहाँ पर कारण पूछा है कि जब भी आप अल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करवाते हो तो वहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसका लॉजिक समझिए। सबसे पहले ये दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है पाठ्य निहित प्रश्न 10.2 और इसका आंसर देखेंगे आप। देखो दोस्तों क्या करना आपको, अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब क्या होता है ROH। दोस्तों ये वाला जो कार्बनिक यौगिक है इसको आप क्या बोलते हो, अल्कोहल बोलते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अल्कोहल के अभिक्रिया आप किसके साथ करवा रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। और अगर आपने यहाँ पर किसकी उपस्थिति ले ली, सल्फ्यूरिक अम्ल। और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, H2SO4। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको उत्पाद चाहिए, उत्पाद क्या चाहिए आपको, एल्किल आयोडाइड मतलब RI। तो इसका निर्माण नहीं होता है या फिर इस अभिक्रिया में आप H2SO4 का उपयोग नहीं करते हो। इसका कारण पूछा आपको इस वाली अभिक्रिया में। तो यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है मतलब ये जो H2SO4 है दोस्तों क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, प्रबल ऑक्सीकारक। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। अब यहां पर देखिए दोस्तों क्या सीन क्रिएट होगा कि जब भी ये पोटेशियम आयोडाइड आएगा Ki किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। और दोस्तों ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है एक प्रबल अम्ल भी होता है। तो अम्ल कौन से होते हैं, जो H+ का क्या करते हैं, दान करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो अभिक्रिया किस टाइप से प्रोसीड होगी, पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम पर +1 होगा और आयोडीन पर क्या होगा, माइनस होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल का उदाहरण है तो मतलब एक हाइड्रोजन पर क्या होगा, H+ होगा और रिमेनिंग कौन सा रह जाएगा, HSO4-। इस वाले H2SO4 को दोस्तों ओपन करके मेंशन करता हूं मैं, जिससे आपको टोटल रिएक्शन है वो मैकेनिज्म के साथ अंडरस्टैंड हो। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड में एक्चुअल में ये होता है H+ होता है और रिमेनिंग जो पार्ट होता है दोस्तों कौन सा पार्ट रह जाएगा, रिमेनिंग HSO4 नेगेटिव। इस वाले पार्ट पर दोस्तों क्या होता है, नेगेटिव होता है। और केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में अभिक्रियाएं किस टाइप से संपन्न करवाते हो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर पोटेशियम पर +1 है, HSO4 पर माइनस है, तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, KHSO4 का फॉर्मेशन हो गया। प्लस साथ में देखिए यहां से I पर नेगेटिव है और जो सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल है तो H+ दान करेगा, तो यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, HI का निर्माण हो जाएगा। एक्चुअल में आपको अल्कोहल को एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, इसी HI की आवश्यकता होती है। लेकिन देखो अभी किसका रोल रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये जो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है या फिर हाइड्रो आयोडिक अम्ल का निर्माण होता है, ये किसकी उपस्थिति में, क्योंकि अभिक्रिया में उपस्थिति किसकी है, सल्फ्यूरिक अम्ल की। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या हो गया, H2SO4। और H2SO4 दोस्तों क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो ये तुरंत क्या कर देता है, इस हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है दोस्तों। किसमें ऑक्सीकृत कर देगा, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देगा। अब जब अभिक्रिया में HI उपस्थित नहीं होगा तो फिर उस वाली स्थिति में अल्कोहल है वो एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सीधा सा कारण क्या हो जाएगा,
कारण यहाँ पर दोस्तों मैं मेंशन करता हूं। कारण में आपको क्या बोलना है कि जो H2SO4 होता है वो क्या करेगा, पोटेशियम आयोडाइड को किसमें परिवर्तित करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड में, और उसके पश्चात हाइड्रोजन आयोडाइड को किसमें परिवर्तित कर देगा, आयोडीन में। और जब अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयोडाइड उपस्थित नहीं होगा तो फिर एल्कोहल है वो एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखो किस टाइप से लैंग्वेज बनानी है, सल्फ्यूरिक एसिड मीनिंग क्या हो गया, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल किसको परिवर्तित कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड को। तो सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड मीनिंग KI को किसमें परिवर्तित कर रहा है, संगत HI में। पोटेशियम आयोडाइड को संगत हाइड्रोजन आयोडाइड में परिवर्तित कर देता है। सबसे पहला वर्क इसने यही किया है कि जो भी पोटेशियम आयोडाइड है उसको हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया दोस्तों। तो KI को HI में परिवर्तित कर देता है। लेकिन इसके बाद में क्या ट्विस्ट आ गया दोस्तों कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसका ऑक्सीकरण ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किसमें कर देगा, आयोडीन में। तो यहां पर नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, तत्पश्चात मतलब जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा उसके पश्चात क्या होगा, तो तत्पश्चात HI को मतलब जो हाइड्रोजन आयोडाइड है HI को H2SO4 मीनिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, HI को सल्फ्यूरिक अम्ल आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल आयोडीन। और दोस्तों आयोडीन का मतलब क्या हो गया, I2, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो दोस्तों जब ये आयोडीन में ऑक्सीकृत हो गया तो फिर आपके पास क्या उपस्थित नहीं होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड उपस्थित नहीं है। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड उपस्थित नहीं है दोस्तों तो फिर एल्कोहल है वो एल्किल हैलाइड में परिवर्तित नहीं होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों 10.2 का आंसर आपको मिल गया कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सबसे पहले क्या करेगा, जो पोटेशियम आयोडाइड है इसको संगत हाइड्रोजन आयोडाइड में परिवर्तित कर देगा। लेकिन तत्पश्चात हाइड्रोजन आयोडाइड है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। और जब अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयोडाइड उपस्थित नहीं होगा तो फिर ये एल्कोहल है वो एल्किल हैलाइड का निर्माण नहीं करता है। ये दोस्तों सोल्व हो गया आपके पाठ्य निहित प्रश्न का 10.2। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, 10.3 की बात करेंगे दोस्तों। प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलाइड व्युत्पन्नों की संरचना बनाइए। मतलब यहाँ पर प्रोपेन है तो कितने कार्बन है दोस्तों, 3 कार्बन है। और यहाँ पर कौन से बनाने, डाई हेलोजन मतलब कम से कम कितने हेलोजन जुड़े होने चाहिए, 2 हेलोजन जुड़े होने चाहिए, उनके व्युत्पन्नों की संरचना बनानी है। तो दोस्तों देखिए 10.3 को सोल्व करते, ये लीजिए यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं पाठ्य निहित प्रश्न 10.3 का आंसर क्या सॉल्यूशन होगा। प्रोपेन बोला है तो दोस्तों सबसे पहला आपको क्या काम करना है, प्रोपेन है मतलब प्रोपेन का मीनिंग कितने कार्बन हो गए, 3, और लास्ट में एन आ रहा है अनुलग्न, तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा, एकल बंध। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना, आपको 3 कार्बन को एक सीधी श्रृंखला में आबंधित करना है। सबसे पहली संरचना बना रहा हूं दोस्तों जिसमें क्या करना है, आपको प्रोपेन के संभावित डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने हैं। तो यहां पर देखो दोस्तों मैं नंबरिंग कर देता हूं, इस वाले कार्बन को 1 बोल दिया, इस वाले कार्बन को 2 और इस वाले कार्बन को 3। कम से कम मेरे को 2 हेलोजन लगाने, तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले कार्बन पर 1 हेलोजन लगा दिया। और दोस्तों यहाँ पर जो मैं हेलोजन कंसीडर कर रहा हूँ वो हेलोजन कौन सा ले रहा हूँ, मैं ब्रोमो ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक तो मैंने 3 नंबर कार्बन पर क्या लगा दिया, ब्रोमो। एक कौन से कार्बन पर लगा दिया, 1 नंबर वाले कार्बन पर कौन सा लगा दिया, ब्रोमो। हो गए 2 हेलोजन, क्योंकि डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाना है। अब कार्बन की जितनी संयोजकता रिमेनिंग रह गई है दोस्तों उतने आप क्या अटैच कर दीजिए, हाइड्रोजन। तो इस वाले कार्बन की 2 संयोजकता होगी तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन की भी 2 संयोजकता है तो दोस्तों यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पर देखिए 1 और 2 संयोजकता है तो दोस्तों यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो दोस्तों पहली संरचना तो आपने ये बना दी, डाई हेलोजन व्युत्पन्न है। और इसका आयुपेशी नामकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 नंबर पर क्या है, ब्रोमो है। तो इसका आयुपेशी नामकरण क्या हो जाएगा, 1,3 डाई ब्रोमो, 1,3 डाई ब्रोमो। कितने कार्बन है दोस्तों, 3 कार्बन को बोलती हो प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध तो क्या लग जाएगा, अनुलग्न एन। तो ये दोस्तों इसका आयुपेशी नामकरण हो गया 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन।
दूसरी वाली संरचना की बात करते हैं दोस्तों, तो वापिस से आपको 3 कार्बन बनाने। ये लीजिए पहला कार्बन, ये हो गया कार्बन नंबर 2 और ये हो गया दोस्तों कार्बन नंबर 3। कितने हेलोजन लगाने हैं आपको? 2 हेलोजन। पहले वाली संरचना में आपने कार्बन नंबर 1 और 3 पर हेलोजन लगाया। अब की बार आपको क्या करना है, संरचना कार्बन नंबर 1 और 2 पर हेलोजन लगा दीजिए। ये लीजिए दोस्तों, कार्बन नंबर 1 पर मैंने ब्रोमो लगा दिया, कार्बन नंबर 2 पर भी मैंने क्या लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया। अब जितने कार्बन की संयोजकता बाकी रह गई है उतने क्या अटैच कर दीजिए, हाइड्रोजन। तो ये लीजिए दोस्तों, इसकी एक ही संयोजकता है, 3 हाइड्रोजन इससे आबंधित हो जाएंगे। इसकी 1, 2, 3 संयोजकता है तो 1 हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ से आबंधित हो जाएगा। इसकी 1 और 2 संयोजकता है तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ पर अगर दोस्तों आप इसका आयुपेशी नामकरण देखोगे तो आयुपेशी नामकरण क्या बन रहा है दोस्तों, इस वाले कार्बन को 1 नंबर दिया था, इस वाले कार्बन को 2 नंबर, ये कौन सा था दोस्तों, 3 नंबर। तो अब की बार डाइब्रोमो कहां पर प्रेजेंट है, 1, 2 पर, तो इसका आयुपेशी नामकरण क्या बन जाएगा दोस्तों, 1, 2 डाइब्रोमो, 1, 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये दोस्तों इसका आयुपेशी नामकरण आपने मेंशन कर दिया, 1, 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट वाली संरचना किस प्रकार से बन सकती है दोस्तों, वापिस से आपको क्या करना, 3 कार्बन अटैच कीजिए। ये लीजिए कार्बन नंबर 2 और ये हो गया कार्बन नंबर 3। पहले वाली संरचना में 1 और 3 नंबर पर लगाया, दूसरी वाली संरचना में आपने कहां पर लगा दिया, 1 और 2 नंबर पर। तीसरी वाली संरचना में दोस्तों क्या कीजिए, आप 1 नंबर कार्बन है ना, उसी पर दोनों के दोनों हेलोजन लगा दीजिए। हेलोजन कौन सी है दोस्तों आपके पास, ब्रोमो वाले। तो ये लीजिए कार्बन नंबर 1 पर दोनों हेलोजन को लगा देता हूं मैं। ये लीजिए कार्बन नंबर 1 पर लगा दिया ब्रोमो और इसी कार्बन पर दोस्तों मैंने कौन सा लगा दिया, 2nd वाला ब्रोमो। अब क्या करना, जितनी रिमेनिंग हाइड्रोजन रहेगी उतनी लगा दीजिए जितनी संयोजकता कम है कार्बन की। 1, 2, 3 संयोजकता तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा दोस्तों। इस वाले कार्बन की 1 और 2 संयोजकता है तो दोस्तों यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। और लास्ट वाले कार्बन की बात करूं कार्बन नंबर 3 की, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी, 1 है, तो दोस्तों यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। क्या इसका आयुपेशी नामकरण हो जाएगा दोस्तों, 1, 1 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो इसका आयुपेशी नामकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 1 डाइब्रोमो, 1, 1 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये लीजिए दोस्तों इसका आयुपेशी नामकरण आपने मेंशन कर दिया, 1, 1 डाइब्रोमो प्रोपेन इसका आयुपेशी नामकरण हो गया। 3 संरचना बना चुकी है। चौथी संरचना में क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पर पहले आपने 1 और 3 नंबर पर लगाया, उसके बाद में आपने 1 और 2 नंबर पर दोनों हेलोजन लगा दिए, उसके बाद में आपने दोनों हेलोजन को 1 नंबर पर लगा दिया। नेक्स्ट वाली संरचना में क्या करना है दोस्तों, आपको दोनों हेलोजन को कार्बन नंबर 2 से अटैच कर दीजिए। तो देखिए चौथी वाली संरचना कैसे बनेगी, ये कार्बन, यहाँ पर भी क्या उपस्थित है, कार्बन, प्रोपेन बोला तो 3 कार्बन। अब की बार आपको दोनों ब्रोमीन को कहां पर अटैच करना है दोस्तों, 2 नंबर कार्बन से। तो ये लीजिए 2 नंबर कार्बन पर मैंने ब्रोमो लगा दिया और इसी 2 नंबर कार्बन पर मैंने क्या लगा दिया, 2nd वाला ब्रोमो अटैच कर दिया। ये कार्बन नंबर 1 है दोस्तों, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। कार्बन की जितनी संयोजकता की कमी रह गई है उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इस वाले कार्बन ने 1 ही बंद बनाया तो 3 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन ने भी 1 ही बंद बनाया तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन आ गए, 3 हाइड्रोजन। मिड वाले कार्बन ने देखो 1, 2, 3, 4 बंद बना लिए, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु आप आबंधित नहीं करोगे। तो ये होगी आपके पास संरचना नंबर 4 और इसका आयुपेशी नामकरण क्या हो जाएगा, 2, 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो दोस्तों इसका आयुपेशी नामकरण क्या हो जाएगा, 2, 2 डाइब्रोमो। दोनों के दोनों जो ब्रोमो है 2 नंबर पर अटैच है तो 2, 2 डाइब्रोमो। मूल श्रृंखला में 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, 3 के लिए प्रोप का यूज कर लिया और एकल बंध के लिए एन। तो इसका आयुपेशी नामकरण क्या हो गया, 2, 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो दोस्तों कुल मिलाकर कितने यौगिक संभव है, डाई हेलोजन प्रोपेन के 4 यौगिक संभव है। पहले वाले यौगिक में 1 और 3 पर जोड़ सकते हो, दूसरे वाले में 1 और 2 पर, तीसरे वाले में 1, 1 पर दोनों को जोड़ दिया और चौथी वाली संरचना में कार्बन नंबर 2 पर जोड़ दिया। तो ये दोस्तों कितनी संभावित संरचनाएं होती है, डाई हेलोजन वाले प्रोपेन की 4 संभावित संरचनाएं संभव है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केनों में से उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर देता है केवल 1 मोनोक्लोराइड। सेकंड वाले में बोला है कि 3 समावयवी मोनोक्लोराइड और तीसरे वाले में बोला है कि 4 समावयवी मोनोक्लोराइड। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा दोस्तों, 10.4। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, पाठ्य निहित प्रश्न है
10.4 इसकी व्याख्या करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो यौगिक आपको प्रदान किया है, यौगिक का अणुसूत्र क्या बोला है दोस्तों, C5H12 है। ये यौगिक का अणुसूत्र बोल दिया, 5 कार्बन उपस्थित है और 12 हाइड्रोजन उपस्थित है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका हेलोजनीकरण करवाते हो, क्योंकि क्लोरीनन बोला मतलब क्या करवाना है दोस्तों, आपको क्लोरीनेशन करवाना है, क्लोरीन को अटैच करना है और प्रकाश की उपस्थिति में करवाना है, इसीलिए क्या बोला है, प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन। तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि दोस्तों जितने प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं किसी भी यौगिक में, वो उतने ही प्रकार के क्या दे सकता है, हेलोजन व्युत्पन्न का निर्माण कर सकता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा फंडा बता देता हूं मैं आपको कि किसी भी यौगिक में जितने प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं उतने प्रकार के क्या बनते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। तो यहां पर देखना दोस्तों किस प्रकार से सोल्व करोगे। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं किस टाइप से ये सोल्व होगा दोस्तों। तो इसके लिए हिंट क्या है, यौगिक में या अणु में, अणु मेंशन कर देता हूं दोस्तों, अणु में हिंट हो जाएगा इसके लिए। अणु में जितने प्रकार के, अणु में जितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु, जितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु, अणु में जितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, अणु में जितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उतने ही संभावित उत्पाद बनते हैं, उतने ही संभावित उत्पाद बनते हैं। दोस्तों ये वाली बात आपको पता रखनी है, उतने ही संभावित क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। कोई भी अणु है तो दोस्तों उसमें आपको क्या पहचानना है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रकार, और अणु में जितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, संभावित उत्पाद बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन पता रखनी है, कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए, मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और साथ में क्या होना चाहिए, हेलोजनीकरण होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, X2। यहाँ पर क्लोरीनन की बात की तो दोस्तों क्लोरीनन की बात करेंगे। सबसे पहला यौगिक आपको किस टाइप से बनाना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या मेंशन किया है, केवल एक मोनोक्लोराइड। एक मोनोक्लोराइड बनने के लिए सभी हाइड्रोजन कैसे होने चाहिए, एक प्रकार के होने चाहिए। दूसरे वाले में क्या बोला, 3 समावेवी, मतलब हाइड्रोजन का प्रकार कितने प्रकार के होने चाहिए, 3 प्रकार के। और तीसरे में बोला है दोस्तों 4 समावेवी मोनोक्लोराइड, मतलब जो भी आपके पास अणु उपस्थित होगा उसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित होने चाहिए दोस्तों, 4 प्रकार के। अब दोस्तों इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप C5H12 की एक ऐसी संरचना बनाइए जिसमें जितने भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है उन सबका प्रकृति एक समान हो, मतलब सभी हाइड्रोजन परमाणु कैसे होने चाहिए, समतुल्य होने चाहिए। तो दोस्तों देखो ये वाली संरचना अगर आप ड्रॉ करते हो C5H12 की, CH3 मिड में कार्बन पुट कर दीजिए और इसी किसको अटैच कर दीजिए, CH3 को अटैच कर दीजिए। ये लीजिए दोस्तों मैंने पहली संरचना ऐसी बना दी है जिसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन परमाणु कितने, 12, 3 6 9 और 12। और यहां पर दोस्तों एक बात बताइए मेरे को, जितने भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है सभी की प्रकृति एक समान है, मतलब सभी हाइड्रोजन कैसे है दोस्तों, समतुल्य हाइड्रोजन परमाणु है। तो यहां पर क्या होगा, केवल और केवल मोनो उत्पाद, मतलब क्या बनेगा दोस्तों, केवल और केवल मोनोक्लोरो व्युत्पन्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्माण हो जाएगा। यहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि सभी हाइड्रोजन एक ही समान प्रकृति के, तो दोस्तों देखिए यहां पर इस वाले कार्बन के पास तो क्या उपस्थित नहीं है, हाइड्रोजन परमाणु क्या उपस्थित नहीं है। इस वाले कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन उपस्थित है, कितने हाइड्रोजन है, 3। लेकिन यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन के प्रकार को मैं नंबर बोल देता हूँ A। यहाँ पर हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से, तो ये वाला कौन सा हो गया, CH3। और ये कार्बन आगे देखो कौन से ग्रुप से अटैच होता है, CCH3 थ्राइस से। इस वाले कार्बन की बात कर लीजिए, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन भी कौन से ग्रुप से अटैच होता है, CCH3 थ्राइस से। इस वाले कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3, और ये वाला कार्बन भी किससे अटैच होता है, CCH थ्राइस से। इस वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3, लेकिन ये वाला कार्बन भी कौन से समूह से जुड़ा हुआ है, CCH3 थ्राइस। मतलब यहाँ पर ये जो चारों प्रकार के हाइड्रोजन है ना CH3 वाले, ये एक समान है, समतुल्य। तो ये भी हाइड्रोजन का प्रकार A हो गया, तो ये भी A प्रकार का होगा।
ये भी ए प्रकार का होगा। और दोस्तों ये वाले हाइड्रोजन का प्रोफाइल भी कौन सा होगा, ए प्रकार का होगा। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि हाइड्रोजन का आपको कौन से समूह से जुड़ा हुआ है उसको देख लीजिए, उसके आधार पर आपको ये बताना है कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। तो ये वाली जो संरचना है दोस्तों, इसके अंदर केवल और केवल एक ही प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित है। तो यहाँ पर कौन सा उत्पाद बनेगा दोस्तों, केवल और केवल मोनोक्लोरो उत्पाद बनेगा। कौन सा बनेगा दोस्तों, मोनोक्लोरो उत्पाद बनेगा। तो ये तो हो गया आपके पास 10.4 का 1 का आंसर। सेकंड वाला क्या पूछा था दोस्तों, सेकंड वाले के अंदर देखो क्या मेंशन किया है। सेकंड वाले के अंदर दोस्तों मेंशन ये कर रखा है 3 समावयवी मोनोक्लोराइड, मतलब कितने प्रकार के हाइड्रोजन होने चाहिए आपके पास, 3 प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु दोस्तों क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। तो यहां पर देखिए 3 प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु को उपस्थित करने के लिए आपको इस प्रकार की संरचना बनानी पड़ेगी। दूसरे उत्पाद में देखिए दोस्तों क्या करना, आपको यहाँ पर कोई ऐसा यौगिक लेना है C5H12 का जिसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, 3 प्रकार के। तो दूसरा में आपको 3 प्रकार के हाइड्रोजन की अगर आवश्यकता है तो देखो इस वाले अणु की संरचना कैसी होगी, अच्छे से देखना एक बार संरचना को। ये लीजिए दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 देन सिंगल बॉन्ड, CH2 देन सिंगल बॉन्ड, देन CH3। तो दोस्तों कितने कार्बन परमाणु जोड़ दिए अभी तक आपने, 1 2 3 4 5, C5 हो गया। हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 12 है। 3 + 2 5, 2 7, 2 9, 3 12 है। अब यहां पर दोस्तों आपको एक्चुअल में डील करना है कि जो हाइड्रोजन है वो कितने प्रकार के हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको नंबरिंग प्रदान कर दूं, इस वाले कार्बन को 1 नंबर बोल दूं, ये कार्बन 2 नंबर हो गया, ये कार्बन 3 नंबर, ये वाले कार्बन को 4 नंबर और ये वाला कार्बन नंबर हो गया 5। तो दोस्तों अच्छी सी देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 की स्थिति देखिए एक समान है। कैसे, कार्बन नंबर 1 वाला कौन सा है, CH3, कार्बन नंबर 5 भी कौन सा है, CH3। अब आगे देखना ये वाला जो कार्बन नंबर 1 है वो आगे किससे जुड़ा हुआ है, 3 तो CH2 से और लास्ट में जाकर CH3 से। कार्बन नंबर वाला 5 भी देखिए दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है, आगे 1 2 3 तो CH2 से और लास्ट में किससे अटैच है, CH3 से। तो मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है दोस्तों वो कितने प्रकार के, केवल एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के। तो दोस्तों इस वाले हाइड्रोजन के टाइप को बोल देता हूं मैं ए प्रकार का। तो ये वाला हाइड्रोजन भी किस प्रकार का होगा दोस्तों, ए प्रकार का होगा। सेकंड थिंग सुनना दोस्तों, अब बात करूंगा मैं कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 की। यहां पर देखिए कार्बन नंबर 2 किससे जुड़ा है, एक साइड CH3 से, कार्बन नंबर 4 भी किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। आगे देखिए कार्बन नंबर 2 आगे किससे जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH3 से। और इस साइड देखिए कार्बन नंबर 4 भी आगे किससे जुड़ा होता है, CH2 CH2 CH3 से। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि कार्बन नंबर 2 वाला हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 4 वाला जो हाइड्रोजन है दोस्तों, दोनों हाइड्रोजन क्या होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, समतुल्य होते हैं, क्योंकि इनके जो आबंधन का जो क्रम है, आबंधन का प्रकार आगे चलकर कैसा हो रहा है दोस्तों, एक समान हो रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों कार्बन नंबर 3 की। तो कार्बन नंबर 3 में आप क्या कंसीडर कर रहे हो कि ये लीजिए कार्बन नंबर 3 पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 3 आगे किससे अटैच हुआ है, CH2 CH3 से। कार्बन नंबर 3 लेफ्ट साइड भी किससे अटैच है दोस्तों, CH2 CH3 से। तो मतलब ये वाला जो कार्बन नंबर 3 है वो A और B से क्या है, डिफरेंट है। तो इस वाले हाइड्रोजन को आप कौन सा टाइप बोल दोगे, C टाइप का। तो दोस्तों जब भी आप इसका क्लोरीनीकरण कराओगे तो एक बार क्लोरीन कहां पर अटैच हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 से, एक बार कहां पर अटैच हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 से, और तीसरे वाले उत्पाद में कहां से अटैच हो जाएगा, कार्बन नंबर 3 से अटैच हो जाएगा। क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 वाले समतुल्य हाइड्रोजन है, चाहे से आप 1 पर आबंधित कर दीजिए क्लोरीन को, अदरवाइज 5 पर कर दीजिए, एक ही बात है, सिमिलर थिंग है। क्योंकि हाइड्रोजन कैसे है, ये समतुल्य हाइड्रोजन है। दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 3 की अगर अपन बात करें, जिसमें आपको कितने प्रकार के उत्पाद चाहिए, 4 प्रकार के। तो दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 3 कैसे बनेगी, C5H12 की। आपको अब की बार इस प्रकार की संरचना का निर्माण करना है जिसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हो दोस्तों, जिसमें 4 प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो दोस्तों देखो एक संरचना बना रहा हूं मैं, ये लीजिए सबसे पहले राइट डाउन किया मैंने CH3, उसके बाद में अटैच किया है मैंने CH2, और इस CH से दोस्तों मैंने किसको अटैच कर दिया, CH3 को अटैच कर दिया। 1 2 3 कार्बन हो गए।
रिमेनिंग कार्बन का नंबर कितना है 2, तो ये लीजिए दोस्तों CH2 और ये कौन सा हो गया दोस्तों CH3 हो गया। अब यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोस्तों कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है इस वाली संरचना में। तो देखना दोस्तों अच्छे से, इस वाली संरचना में अगर आपको 4 प्रकार के उत्पाद बनाने हैं तो कितने प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित होने चाहिए दोस्तों, कम से कम 4 प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित होने चाहिए। तो दोस्तों देखना इसको अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं अपन इन मैथिल समूह की। मैं इन मैथिल को क्या करता हूं, स्क्वायर गोले के अंदर बना देता हूं इस वाले कलर से। ये वाले मैथिल की बात कर रहा हूं और इस वाले मैथिल समूह की। देखो ना दोस्तों दोनों में क्या समानता है, ये वाला भी CH3 है, ये वाला भी कौन सा हो गया CH3। ये CH3 आगे किससे अटैच है CN से, और ये CN से आगे एक तरफ तो CH3 और एक साइड क्या है C2H5। इसके लिए देखिए दोस्तों CH3 आगे किससे अटैच है CN से, और ये जो CN किससे अटैच है, एक साइड तो CH3 है, एक साइड क्या है CH2 CH3। तो मतलब दोस्तों कंक्लूजन क्या आ रहा है कि ये दोनों जो मैथिल समूह है ना, इन वाले हाइड्रोजन क्या है ये एक समान है। तो मतलब ये वाला अगर हाइड्रोजन A प्रकार का है तो ये वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा A ही प्रकार का होगा, क्योंकि इनका आबंधन का क्रम है वो क्या है दोस्तों सेम है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन CH ग्रुप की। कौन से ग्रुप की बात करेंगे दोस्तों, CH ग्रुप की बात करेंगे। ये लीजिए इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन की पोजीशन देखिए, ये वाला कार्बन देखो दो साइड तो किससे अटैच है CH3 से, एक साइड अटैच है C2H3 से। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन का नेचर क्या आ जाएगा, डिफरेंट टाइप का है, और डिफरेंट टाइप का तो दोस्तों इसको कौन सा हाइड्रोजन बोल दिया मैंने, B टाइप का बोल दिया। नेक्स्ट देखिए कार्बन नंबर 3 को, मीनिंग CH2 को। ये CH2 एक साइड किससे अटैच है दोस्तों CH3 से, और CH2 एक साइड किससे अटैच है CH3 से। तो ये भी डिफरेंट टाइप का हो गया। तो दोस्तों इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन नंबर C टाइप का बोल दिया। लास्ट वाला देखिए कौन सा है CH3 तो ये भी था, लेकिन ये जो CH3 आगे किससे अटैच हुआ करता था CN से, और ये देखिए दोस्तों ये जो मिथाइल ग्रुप है ना CH3 ये किससे अटैच है CH2 से। नहीं, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल के हाइड्रोजन सिमिलर नहीं है, डिफरेंट टाइप के दोस्तों। तो मैं इसको कौन सा टाइप बोल दूंगा, इसको दोस्तों आपने टाइप बोल दिया D टाइप का। तो यहाँ पर दोस्तों कितने टाइप के हाइड्रोजन उपस्थित है, 4 प्रकार के। ये दोनों तो समतुल्य, तो इन दोनों को A टाइप का बोल दिया। ये हो गया दोस्तों B टाइप का, ये हो गया C टाइप का, ये हो गया D टाइप का। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन के उत्पाद संभव है, 4 क्लोरीन के उत्पाद संभव है। एक बार तो इन दोनों में से किसी एक स्थिति पर लगा दीजिए क्लोरीन, सेकेंड उत्पाद में B नंबर पर अटैच हो जाएंगे, थर्ड वाले उत्पाद में C पर अटैच कर देना है क्लोरीन को, और फोर्थ वाले में D पर अटैच कर देना। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक ही कंक्लूजन निकालना है क्या, कि अणु में जितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उतने ही संभावित उत्पाद बनते प्रकाश रासायनिक हैलोजनीकरण अभिक्रिया में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम नंबर है दोस्तों 10.5 और इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है दोस्तों 10.5। निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य मोनोहेलो उत्पाद की संरचना बनाइए। बड़ी इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया ये है, एनसीईआरटी के पाठ्यनीति प्रश्न और इन अभिक्रियाओं को सोल्व करेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोल दे रखा है और इसके साथ अभिक्रिया किसकी है दोस्तों, SOCl2। SOCl2 को दोस्तों आप क्या बोलते हो, थायोनिल क्लोराइड बोलते हो दोस्तों। क्या बोलते हो, थायोनिल क्लोराइड। तो मैं सोल्व करता हूं दोस्तों कौन सा, 10.5 का फर्स्ट। तो ये लीजिए दोस्तों, यहां पर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पाठ्य निहित प्रश्न है 10.5 और 10.5 का कौन सा सोल्व कर रही है अपन, फर्स्ट। तो ये लीजिए दोस्तों, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं फर्स्ट। क्या रिएक्शन है दोस्तों, रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन कौन सी है। तो रिएक्शन के अंदर अगर आप देख पा रही है तो दोस्तों रिएक्शन को देखना अच्छे से, बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगी रिएक्शन। रिएक्शन में मेंशन कर रखा है साइक्लोहेक्सेनोल प्लस SOCl2। तो दोस्तों रिएक्शन में बनाता हूं, यहां पर ये लीजिए आपके पास ये प्रोवाइडेड आपको साइक्लोहेक्सेनोल है, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन में अल्टरनेट मेथड में क्या होता है दोस्तों, एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध उपस्थित होते हैं। यहां पर अटैच कर रखा है OH, मतलब एल्कोहल है ये वाला, और इसकी अभिक्रिया करवा रखी है दोस्तों थायोनिल क्लोराइड के साथ। क्या स्ट्रक्चर होती है थायोनिल क्लोराइड की, S डबल बॉन्ड हो, इस साइड भी Cl आएगा दोस्तों, और इस साइड भी क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होती है दोस्तों आपके थायोनिल क्लोराइड की।
Cl, इसकी अभिक्रिया इसके साथ है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको क्या पता रखना है कि जब भी ये अभिक्रिया होती है ना, आप यहाँ पर एक बेस की उपस्थिति रखते हो, मतलब एक क्षारक की उपस्थिति रखते हो, जिसको क्या बोलते हो, पिरिडीन बोलते हो। क्या बोलते हो दोस्तों, पिरिडीन। अब यहाँ पर क्या सीन होता है दोस्तों, डायरेक्ट आपको मेथड बता देता हूं। जब भी एल्कोहल के विक्रिया किसी भी हेलोजन से करवाते हो ना, जिस भी यौगिक में कोई हेलोजन उपस्थित है, तो वहां पर क्या सीन क्रिएट होता है कि एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल समूह है ना, OH समूह है, इसका प्रतिस्थापन कौन कर देता है, हेलोजन कर देता है। तो दोस्तों यहां से इस वाले OH की जगह कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। और अगर आपको इसकी मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करनी है तो दोस्तों देखो, अभिक्रिया को इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हो। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया O, और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया H। इसी वाली संरचना को लिखा है, साइक्लोहेक्सेनॉल नाम है। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ थी दोस्तों, अभिक्रिया है SOCl2 के साथ। तो दोस्तों इस टाइप से आप अरेंज कर सकते हो, S डबल बॉन्ड O, इस साइड भी क्या आ जाएगा, Cl, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं दोस्तों, और इस साइड भी क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ये अभिक्रिया आपको गिवन है दोस्तों इन दोनों के मध्य में। अब अभिक्रिया में आपको क्या सीन क्रिएट करना है, ये वाले बॉन्ड का क्या करना है दोस्तों, आपको ब्रेक डाउन करना है। यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, और दोस्तों यहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में दोस्तों, पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखो क्या क्या उत्पाद बन जाएगा। सबसे पहला जो मेजर उत्पाद की बात करें, मुख्य उत्पाद की बात करें, तो देखो इस वाले ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, तो मतलब इस वाले कार्बन से कौन अटैच हो गया, क्लोरीन। तो दोस्तों यहाँ पर किसको अटैच कर दिया मैंने, क्लोरीन को। साथ में देखिए और कौन सा उत्पाद बनेगा सह उत्पाद के रूप में, यहां से सल्फर के पास एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये कंबाइन हो जाएगा। कौन सी गैस का रिलीजमेंट हो जाएगा दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और देखिए सह उत्पाद कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे दोस्तों, HCl का निर्माण कर लेंगे। जो उत्पाद बना है आपके पास दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है, वलय के रूप में उपस्थित है, तो क्या लगाना पड़ेगा, पूर्व लगन साइक्लो। 6 कार्बन को क्या बोलते हो, हेक्स बोलते हो। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो क्या सा अनुलग्न लगा दोगे, एन। तो दोस्तों मुख्य उत्पाद क्या बन गया, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन मुख्य उत्पाद बन गया। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1 सोल्व हो गया दोस्तों। बात करते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर दोस्तों ये आपको कोई यौगिक दे रखा है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया है दोस्तों। और साथ में कौन क्या दे रखा, पराबैंगनी प्रकाश, मतलब सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया है। तो देखो किस टाइप से अभिक्रिया कंप्लीट होती है, 10.5 का दोस्तों अब की बार अपन सोल्व कर रही है प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 है दोस्तों, इसकी संरचना बनाइए। सबसे पहले तो संरचना किस प्रकार से दे रखी है आपको, ये लीजिए। अब की बार दोस्तों क्या गिवन है, बेंजीन वलय गिवन है आपको। और इस वाली बेंजीन से देखिए क्या अटैच कर रखा है, नाइट्रो और एथिल ग्रुप, और दोनों की पोजीशन क्या है, पैरा पोजीशन। तो ये लीजिए दोस्तों, यहां पर तो मैं अटैच कर देता हूं एथिल ग्रुप, मतलब CH2 CH3, और इसकी पैरा पोजीशन मीनिंग 4 पोजीशन पर किसको अटैच कर रखा है, नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप का मतलब क्या होता है दोस्तों, NO2 होता है। अभिक्रिया किसके साथ है दोस्तों, अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, और साथ में दे दिया प्रकाश की उपस्थिति। तो ये लीजिए दोस्तों, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, अभिक्रिया है इसकी ब्रोमीन के साथ। और ब्रोमीन की क्या संरचना होती है दोस्तों, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, ये होता है Br2। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने मेंशन कर दिया सूर्य का प्रकाश। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्या दोस्तों, कि जब भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजनीकरण होता है, और अगर वहां पर एलाइलिक पोजीशन या फिर बेंजाइलिक पोजीशन हो, तो हमेशा मुख्य उत्पाद किसका बनता है, बेंजाइलिक पोजीशन का ही बनता है। तो यहाँ पर एक आपको मैं नोट मेंशन कर देता हूं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वाली अभिक्रिया के लिए। नोट क्या बन जाएगा, HNu। HNu का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो HNu की उपस्थिति में मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मुख्यतः, तो मेनली जो उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो सूर्य की प्रकाश या HNu की उपस्थिति में मुख्यतः एलिलिक मतलब कौन सी स्थिति पर हेलोजनीकरण होगा, या तो एलिलिक। तो HNu की उपस्थिति में मुख्यतः एलिलिक तथा बेंजिलिक
या तो एलिलिक होगा दोस्तों, या अदरवाइज दूसरी पोजीशन कौन सी हो सकती है, बेंजिलिक या बेंजाइलिक भी बोल सकते हो आप इसको। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मुख्यतः एलिलिक पोजीशन तथा बेंजिलिक स्थिति पर हेलोजनीकरण होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जब भी सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति हो, अभिक्रिया कौन सी हो रही है, हेलोजनीकरण है, और आपके पास कौन सी स्थिति है दोस्तों, एलिलिक अदरवाइज बेंजाइलिक स्थिति है, तो इन्हीं पर क्या होता है, हेलोजनीकरण होता है। अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि दोस्तों एलाइलिक पोजीशन का मीनिंग क्या है, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं दोस्तों। एलाइलिक पोजीशन का मीनिंग ये होता है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहां पर रहती है दोस्तों वैलेंसी। ये वाली जो पोजीशन होती है यहां पर, ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, एलाइलिक पोजीशन होती है। ये पोजीशन कौन सी है दोस्तों, एलाइलिक पोजीशन। सेकंड बात किसकी कर रहे हो आप, बेंजाइलिक पोजीशन। तो दोस्तों बेंजाइलिक पोजीशन के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो ये लीजिए बेंजीन, यहां पर कौन सी वल्ले बना दी मैंने, बेंजीन वल्ले, और बेंजीन के पास ये होता है ना जो CH2 सिंगल बॉन्ड, तो ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, बेंजाइलिक पोजीशन होती है। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलाइलिक पोजीशन वाला है ये, और ये वाला बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंजाइलिक स्थिति वाला। तो यहां पर आपको देखते ही पता चल गया है कि दोस्तों यहां पर जो बेंजाइलिक स्थिति है वो कौन सी है, बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले से CH2, तो ये वाली जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है। और बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो वो कौन सा हो जाएगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब यहां से क्या होगा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया विधि होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि होती है। तो यहां से एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ चला जाएगा और एक ब्रोमीन कहां पर अटैच हो जाएगा दोस्तों, CH से अटैच हो जाएगा। तो यहां पर जब भी आप बात करोगे मुख्य उत्पाद ये, तो दोस्तों मुख्य उत्पाद के रूप में आपको ये प्राप्त होता है। पहला पोजीशन पर तो क्या अटैच रहेगा, नाइट्रो, तो यहां पर दोस्तों मैंने भी क्या मेंशन कर दिया, नाइट्रो। और यहां पर देखिए क्या अटैच होगा, CH2 था, एक हाइड्रोजन तो ब्रोमीन के साथ रिमूव हो गया, क्या रह जाएगा, केवल CH आगे किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, CH3 से, तो यहां पर क्या आ गया, CH3, और CH मतलब जो बेंजाइलिक स्थिति है दोस्तों उससे क्या जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो यहां पर कौन हो गया, ब्रोमीन अटैच हो गया। तो आपको ये नोट इंपोर्टेंट है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मुख्यतः एलिलिक तथा बेंजाइलिक अदरवाइज बेंजिलिक की स्थिति पर हमेशा क्या होता है, हेलोजनीकरण होता है। और साथ में सह उत्पाद की बात करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर सह उत्पाद कौन सा बन जाएगा, इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक ब्रोमीन, कौन बाहर निकल जाएगा, HBr का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया दोस्तों, मोस्ट अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक करके ऑर्थो पर अटैच किसको कर देते हैं, ब्रोमीन को, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति है। कौन सी अभिक्रिया विधि के द्वारा होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि के द्वारा होती है। कौन सी अभिक्रिया विधि होती है यहाँ पर, मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि। उत्पाद का नाम लिखना चाहो तो दोस्तों उत्पाद का नाम भी बता सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा, यहां पर देखो मुख्य कार्बन की श्रृंखला कौन सी हो गई है, मुख्य कार्बन की श्रृंखला हो गई दोस्तों आपके लिए, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 पर प्रतिस्थापी कौन सा है, ब्रोमो है, और दूसरा कौन सा है दोस्तों, फेनिल है। लेकिन फेनिल की 4 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो। तो ये अगर आपके पास 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर वाला। मुख्य कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन उपस्थित है, 2। तो यहां पर अगर आप इसका आयुपेशी नामकरण लिखना चाहते हो दोस्तों, तो आयुपेशी नामकरण क्या बन जाएगा, 1 पर तो कौन है, ब्रोमो, तो ये लीजिए दोस्तों मैंने क्या मेंशन कर दिया, 1 है ब्रोमो, और 1 पर ही क्या है, फेनिल है, लेकिन फेनिल की 4 स्थिति पर क्या अटैच है, नाइट्रो। तो दोस्तों किस प्रकार से मेंशन करोगे, 1 पर ही कौन अटैच होगा, फेनिल, लेकिन फेनिल की 4 पोजीशन पर क्या अटैच है, नाइट्रो। तो इसको पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना, 4 नाइट्रोफेनिल। 1 पर कौन अटैच है दोस्तों, 4 नाइट्रोफेनिल, 4 नाइट्रोफेनिल, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। कितने कार्बन की चेन है दोस्तों, 2 कार्बन की, 2 को क्या बोलते हो, एथ। तो यहां पर फिर क्या मेंशन करना पड़ेगा, इथेन। तो दोस्तों इसका आयुपेशी नामकरण क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 4 नाइट्रोफेनिल इथेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, ये लीजिए। थर्ड वाली अभिक्रिया बिल्कुल इजी अभिक्रिया है दोस्तों, यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ये लीजिए इस थर्ड वाली अभिक्रिया को देखते, क्या अभिक्रिया दोस्तों, वापिस से आपको क्या मेंशन किया है, बेंजीन वाला ही मेंशन किया है। और इस बेंजीन की पैरा स्थिति पर क्या जोड़ रखा है, OH,
और इसके सापेक्ष मतलब 1 और 4 स्थिति पर दोस्तों क्या जोड़ रखा है, CH2OH जोड़ रखा है। तो ये लीजिए दोस्तों, यहां पर मैंने भी क्या अटैच कर दिया, CH2OH। अभिक्रिया किसके साथ है दोस्तों, HCl के साथ है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। और साथ में क्या दे रखा, ऊष्मा मतलब तापमान प्रदान कर रखा दोस्तों। तो यहां पर आप भी मेंशन कर सकते हो एरो के ऊपर, डेल्टा मीनिंग क्या हो गया, टेम्परेचर। अब यहां से इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि आपको एक बात तो पता है क्या, कि जब भी एल्कोहल की विक्रिया होती है तो एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, उसका प्रतिस्थापन कौन करता है, हेलोजन करता है। मतलब इस वाले OH की जगह आपको Cl लगाना है, या फिर इस OH की जगह आपको क्या लगाना है, Cl लगाना है। तो यहां पर देखो कितने OH ग्रुप है, 2 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, वो बेंजीन से क्या है, डायरेक्टली अटैच है। ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोस्तों बेंजीन से क्या अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। और बेंजीन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर ये वाला ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य क्या विकसित हो जाएगा, आंशिक द्विबंध आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो लोन पेयर है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो बेंजीन के साथ समयुग्मन में रहती है, अनुनाद में रहती है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो बंध है उसमें किसके गुण आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। मतलब ये वाला OH वाला बंध नहीं टूटेगा, मतलब ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध नहीं टूटता है। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो आपको हाइड्रोक्सिल समूह दे रखा है, ये वाला जो आपको हाइड्रोक्सिल समूह दे रखा है, ये सीधे बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक बात बताइए, जब ये डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है, तो क्या इस स्थिति में इस वाले ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ क्या अनुनाद में उपस्थित होती है, नहीं होती है। तो यहां से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन बंध है, ये क्या होता है दोस्तों, आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन वाले बंध का क्या होता है, विखंडन होता है। और ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध नहीं टूटता है, रीजन बता दिया। यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, अनुनाद, और अनुनाद के कारण क्या होता है, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाती है। तो जिसके कारण ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विखंडन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बेंजीन से सीधे आबंधित नहीं है, तो मतलब अनुनाद नहीं होगा। अनुनाद नहीं होगा तो ये वाले बंध में किसके गुण रहते हैं, केवल एकल बंध के गुण रहते हैं। तो ये वाला बंध आसानी से टूट जाएगा। अब बताइए दोस्तों, किस टाइप से यहाँ पर उत्पाद बन जाएगा। उत्पाद बनाना बिल्कुल इजी हो गया। एक ही बात बोलते हो आप क्या, कि जब भी आपके पास एल्कोहल के विक्रिया हेलोजन के साथ होती है, तो वहां पर क्या करते हो कि जो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह है उसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर देते हैं दोस्तों, हेलोजन के द्वारा। तो यहाँ पर हेलोजन कौन है, Cl, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा हो गया, OH। तो OH की जगह दोस्तों आप किसको लिख दोगे, Cl को। और ये OH दोस्तों किसके साथ रिमूव हो जाएगा, H के साथ। मतलब सह उत्पाद किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, जल के अणु का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो गया, जल के अणु का निर्माण हो गया। और दोस्तों अगर इसकी बात करो आप IUPAC नामकरण की, तो IUPAC नामकरण करने के लिए देखिए यहाँ पर 1 नंबर किसको मिलेगा, इस वाले कार्बन को। क्योंकि बेंजीन से जब भी OH डायरेक्टली अटैच रहता है दोस्तों, क्या बोलते हो उसको, फिनोल बोलते हो। बेंजीन से जब डायरेक्टली OH आबंधित रहता है तो क्या बोलते हो, फिनोल। तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया, 4। 4 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। और इस वाले प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या है, क्लोरोमेथिल। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, 4 पर क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, क्लोरोमेथिल। तो ये लीजिए मेंशन कर दीजिए, 4 क्लोरोमेथिल। और बेंजीन से जब OH अटैच रहता है तो दोस्तों इसको क्या बोलते हो, फिनोल। तो इसका पूरा IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 क्लोरोमेथिल फिनोल, इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभिक्रिया नंबर 4। अभिक्रिया नंबर 4 में दोस्तों मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव नियम से संबंधित है, इसको भी देखते हैं। ये लीजिए आप सोल्व कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4। ये बेंजीन नहीं है दोस्तों, एल्कीन है। क्योंकि बेंजीन में तो एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध आते हैं, यहाँ पर एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध नहीं है। और यहाँ पर जो द्विबंध है उससे किसको अटैच कर रखा है दोस्तों, CH3 को अटैच कर रखा है। ये लीजिए CH3। अभिक्रिया बोलिए आपको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ। और यहाँ पर आपको प्रोक्साइड की उपस्थिति नहीं दी है। और जब भी प्रोक्साइड अनुपस्थित होता है दोस्तों, कौन सा नियम लगता है, मार्कोनिकोव नियम लगता है। मार्कोनिकोव रूल को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ MKR, मतलब मार्कोनिकोव रूल, मतलब मार्कोनिकोव नियम। और मार्कोनिकोव नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा, न्यूक्लियोफाइल, मीनिंग जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है रीजन में, न्यूक्लियोफाइल वो कहां पर आबंधित होता है, उस द्विबंध वाले कार्बन से आबंधित होता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो ये न्यूक्लियोफाइल उस
द्विबंध वाले कार्बन से उस द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से, द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से आबंधित होता है, उस द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से आबंधित होता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। तो दोस्तों ये आपको पता रखना है कि जब भी आपको मार्कोनिकोव नियम अप्लाई करना है तो मार्कोनिकोव नियम के लिए ये कथन होता है कि जो भी नाभिक रागी है, मतलब जिसके ऊपर भी माइनस आवेश आता है, वो उस द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से आबंधित होता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। अब यहां पर देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 संयोजकता हो गई, तो मतलब इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 0। इस वाले कार्बन की बात कीजिए तो 1 2 3, तो मतलब इसके पास कितना हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा? 1। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर नाभिक रागी कौन है? H पर माइनस होता है, हाइड्रोजन पर क्या होता है? प्लस होता है। तो न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी कौन है? H माइनस। कौन से द्विबंध वाले कार्बन से आबंधित करोगे? जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। तो इस वाले के पास 0 है, इस वाले द्विबंध वाले कार्बन के पास कितना? 1। तो आयोडीन तो कहां पर जुड़ जाएगा? इस वाले कार्बन पर, और हाइड्रोजन कहां पर जुड़ जाएगा दोस्तों? इस वाले कार्बन पर। तो देखिए लास्ट में जाकर जो आपको मुख्य उत्पाद मिलेगा दोस्तों, क्या संरचना रहेगी? यहां पर तो कौन जुड़ा हुआ था? CH3। और इस CH3 से 0 हाइड्रोजन है, तो यहां से कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब दोस्तों यहां पर कौन जुड़ गया? आयोडीन जुड़ गया। और इस वाले द्विबंध वाले कार्बन से क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन तो दोस्तों पहले से उपस्थित था इसके पास, और एक हाइड्रोजन ये वाला आया, तो इसी वाले कलर से शो कर देता हूं जिससे आपको अंडरस्टैंड हो इजीली। और यहां पर क्या उपस्थित है दोस्तों? एक हाइड्रोजन उपस्थित है। क्या उपस्थित है दोस्तों? एक हाइड्रोजन है उपस्थित है। तो ये हो गया आपके पास मुख्य उत्पाद। इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा 1-आइडो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन। इस वाले कार्बन को नंबर कितना मिलेगा? 1। तो 1 पर ही आइडो, 1 पर ही क्या है? मिथाइल है, जिसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा? 1-आइडो। और 1 पर ही क्या उपस्थित है? मेथाइल। तो 1-आइडो 1-मिथाइल। वल्लय बन रही है तो कौन सा पूर्व लगन लगाओगे? साइक्लो। कितने कार्बन की वल्लय? 6 की। तो क्या मेंशन करोगे? हेक्स। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है? एकल बंध। तो क्या लगा दोगे? एन। तो क्या बन गया? 1-आइडो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5। तो कौन सी विक्रिया होती है दोस्तों? ये वाली फिंकेलस्टाइन विक्रिया। जब भी आपको एल्किल आयोडाइड का निर्माण करना होता है तो कौन सी विक्रिया होती है? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो ब्रोमो इथेन दे रखा है, और इसकी विक्रिया है सोडियम आयोडाइड के साथ NaI। और इसी विक्रिया को कौन सी विक्रिया बोलती है दोस्तों? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ये वाली कौन सी विक्रिया होती है दोस्तों? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया होती है। और फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया एक्चुअल में किसका उदाहरण होती है दोस्तों? हेलोजन विनिमय का उदाहरण है। किसका उदाहरण होती है दोस्तों? हेलोजन विनिमय। मतलब एक हेलोजन है वो दूसरे हेलोजन को क्या कर देगा? एक्सचेंज कर देगा। इसी को बोलते हैं आप फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ब्रोमीन की जगह कौन आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। बस इतना सा चेंज होना है। और आयोडो बेंजीन निर्माण की ये सबसे अच्छा मेथड होता है जिसको फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या उत्पाद बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। हेलोजन को विनिमय करना, मतलब ब्रोमीन की जगह कौन आ जाएगा? आयोडीन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आयोडो इथेन। साथ में देखिए यहाँ पर Na पर प्लस होता है, आयोडीन पर क्या होता है? माइनस होता है। सेम थिंग है यहाँ पर ब्रोमो पर क्या होगा? माइनस, और इस वाले कार्बन पर क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस से माइनस को अटैच कर दीजिए, माइनस से प्लस को। तो यहाँ पर Br माइनस है तो किससे अटैच होगा? Na प्लस से। कंपाउंड कौन सा बन जाएगा? यौगिक NaBr बन जाएगा। कौन सी विक्रिया होती है? फिंकेलस्टाइन विक्रिया, जिसमें हेलोजन का क्या होता है? विनिमय होता है। और किसके निर्माण के लिए उपयुक्त होती है? एल्किल आयोडाइड के निर्माण के लिए। ये क्या होता है दोस्तों? एल्काइल आयोडाइड होता है। फिंकेलस्टाइन विक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है?
एल्काइल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है। ये होगी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 6। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी आपको अंडरस्टैंड करवाया था। ऊष्मा है और साथ में क्या दिया रखा है, पराबैंगनी प्रकाश है। बिल्कुल इजी अभिक्रिया होती है दोस्तों। तो ये लीजिए 6 को सोल्व कर देते। ये भी बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन में तो क्या होता है, अल्टरनेट मैनर में एकांतर क्रम में क्या होता है, द्विबंध और एकल बंध उपस्थित होता है। ये वाला एल्कीन है और इसकी अभिक्रिया दोस्तों ब्रोमीन के साथ। ये लीजिए आपने मेंशन कर दिया। ब्रोमीन किस टाइप से मेंशन कर सकते हो, Br2 को ब्रोमीन की मिड में सिंगल बॉन्ड। क्या बोल रखा है यहाँ पर, आपके पास टेम्परेचर है और साथ में किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, प्रकाश की उपस्थिति में। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराते हो तो वहां पर कौन सी स्थिति का होता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन का। और एलाइलिक पोजीशन दोस्तों आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये वाली जो पोजीशन है ना, यहाँ पर क्या अटैच है, हाइड्रोजन। और ये वाली पोजीशन को आप कौन सी पोजीशन बोलते हो, एलाइलिक पोजीशन बोलते हो। ऐसे मेंशन कर रहा हूं एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पर दोस्तों क्या सीन क्रिएट होगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट करना आपको 1 2 और ये कौन सा हो गया 3। यहां से अगर मैं स्ट्रक्चर राइट डाउन करना चाहूं तो देखो किस टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। ये बन गया एलाइलिक वाला। यहाँ पर अलग वैलेंसी हो सकती है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 वाला। इसी वाली पोजीशन को आप क्या बोलते हो, एलाइलिक, अदरवाइज एलिलिक पोजीशन बोलते हो। तो इस वाले हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कौन कर देगा, हेलोजन। तो दोस्तों देखिए क्या उत्पाद बनेगा, ये द्विबंध तो ऐसा का ऐसा रहेगा और यहां पर कौन सी पोजीशन, एलाइलिक स्थिति पर कौन अटैच हो जाएगा, हेलोजन, मतलब ब्रोमीन आ जाएगा। और ये वाला हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ मिलकर दोस्तों किसका निर्माण कर लेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा। अगर आप इसका आयुपेशी नामकरण देखना चाहते हो, इंपोर्टेंट अभिक्रिया, यहाँ पर द्विबंध पर आपको दोनों साइड ब्रोमीन नहीं जोड़ना है, क्योंकि अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब भी हैलोजनीकरण होता है दोस्तों, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन ही प्रीफर की जाती है। मुख्य रूप से एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन प्री होता है। तो ये वाली जो कार्बन नंबर 3 है एक्चुअल में कौन सी पोजीशन है, एलिलिक पोजीशन है। तो इसी पर क्या होगा, हैलोजनीकरण होगा। अगर इसका आयुपेशी नामकरण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो नंबरिंग किस टाइप से प्रदान करोगे आप, इस वाले कार्बन को 1 नंबर, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 नंबर कार्बन पर क्या है, प्रतिस्थापित समूह कौन सा, ब्रोमो। तो इसका आयुपेशी नामकरण क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। साइकिल बन रही है तो दोस्तों कौन सा प्रीफिक्स का यूज करोगे, साइक्लो का। तो 3 ब्रोमो साइक्लो, 3 ब्रोमो साइक्लो। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 6। तो कौन से कार्बन का यूज करोगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स। और यहां पर देखिए दोस्तों हेक्स के साथ साथ 1 नंबर कार्बन पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा। तो पूरा इसका आयुपेशी नामकरण क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में आपने 10.2 से लेकर 10.5 तक सोल्व कर लिए पाठ्य निहित प्रश्न, अध्याय संख्या 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के। थैंक यू।